हाय और जय मसीह की सबको। क्यों ना हम धन्यवाद करें प्रभु का इस नए दिन के लिए, एक नई शुरुआत के लिए, एक नए महीने के लिए। तो आइए हम अपने फिलिपियों की शिक्षा में आगे बढ़ते हैं। और फिलिपियों 3 अध्याय के 10वें पद में लिखा है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। और 11वें पद में लिखा है कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। अब ये 10 और 11 बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ पद हैं। यहां पौलुस अपने हृदय की इच्छा को प्रकट करता है। उसके हृदय में छिपी सबसे गहरी इच्छाओं को वो बाहर निकालता है। ऐसे समयों में भी, इन अंतिम समयों में जहां उसको नहीं पता उसके साथ क्या होने वाला है। और वो यहाँ 4 बातों को कहता है जो हम देखेंगे। 4 अलग अलग पॉइंट्स हैं। और वो ये है, वो कहता है मैंने ठान लिया है, इस उद्देश्य को मैंने नियमित कर लिया है कि मैं प्रगतिशील रीति से, गहराई से और घनिष्ठता से मसीह को जानूं, मसीह को पहचानूं और उसके चरित्र के अद्भुत बातों को मैं जानूं स्पष्ट रीति से। फिर वो उसके बाद कहता है, जिस रीति से मैं उसे जानूं घनिष्ठता से, मैं उसकी सामर्थ को भी जानना चाहता हूं। वो सामर्थ जो उसके जी उठने में से बहती है, वो सामर्थ जो वो हर विश्वासी पर प्रकट करता है। तो वो कह रहा है, जिस घनिष्ठता से मैं उसको जानना चाहता हूं, उसकी उपस्थिति को जानना चाहता हूं, मैं उसकी सामर्थ को भी जानना चाहता हूं, जो उसकी मृत्युंजय की सामर्थ है, जिस सामर्थ ने उसको जिलाया, और वो सामर्थ जो वो हर विश्वासी पर प्रकट करता है। उस सामर्थ को मैं जानना चाहता हूं, पहचानना चाहता हूं, अनुभव करना चाहता हूं और उसमें चलना चाहता हूं। फिर वो कहता है, उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म को मैं जानना चाहता हूं। तो वो कह रहा है, उसके दुखों में मैं ऐसा सहभागी होना चाहता हूं कि मैं खुद ही भीतरी तौर पे बदलता जाऊं और उसकी समानता में ढलता जाऊं। कि मानो मैं भी उन सारे विषयों के लिए मर जाऊं जिनके लिए मसीह यीशु खुद क्रूस पर मारे गए। फिर 11वें पद में वो कहता है, इस आशा से मैं मृत्यु की समानता को प्राप्त करना चाहता हूं कि मैं खुद मरे हुओं में से उठने के पद तक पहुंचूं। वो कह रहा है, जब मैं इस शरीर में हूं, इस शरीर में होने के बावजूद भी अगर ये संभव है कि मैं आत्मिक रीति से, नैतिक रीति से इस मृत्युंजय की सामर्थ को अनुभव कर सकूं, तो वो मैं करना चाहता हूं। तो क्या आज हमारा भी ये नियमित उद्देश्य हो सकता है? क्या हम ठान सकते हैं कि हाँ प्रभु, हम तुझे जानना चाहते हैं, तेरी इस सामर्थ को ना केवल हम समझना चाहते हैं, हम अनुभव करना चाहते हैं और हम उस सामर्थ में चलना चाहते हैं। पर इतना ही नहीं, हम तेरे दुखों में भी सहभागी होना चाहते हैं। जिस रीति तूने उस मृत्यु को अनुभव किया और जिस रीति से तूने उस मृत्युंजय को अनुभव किया, वो सब हम अनुभव करना चाहते हैं। पौलुस मसीह की परिपूर्णता को चाहता था, ना केवल एक भाग, ना केवल बस सामर्थ, ना केवल बस घनिष्ठता, वो सब कुछ अनुभव करना चाहता था। मसीह की परिपूर्णता में वो चलना चाहता था। आज मेरी यही आशा है कि हम भी इस परिपूर्णता में चलने की प्रार्थना करें। तो हम इन 2 पदों से आज समाप्त करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू और बाय।